कानपुर में डीएम आवास के कंपाउंड में एक हत्यारोपी 32 साल की महिला की हत्या करके छिपा देता है और 4 महीने तक पुलिस बस खोजती रह जाती है। दरअसल कानपुर के इस हत्याकांड के खुलासे के बाद जिसने भी ये सुना है वो बस चौंक गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिम ट्रेनर विमल सोनी ने कैसे पुलिस को 4 महीने तक चकमा दिया और हत्या करने के बाद ऐसी जगह शव को दफनाया कि पुलिस बस घूमती रह गई। दरअसल हत्या के बाद लगातार विमल फरार चल रहा था, जिसके बाद एकता के परिवार वालों ने विमल पर एकता के अपहरण का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत की, लेकिन विमल कानपुर से फरार हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर जिले के सबसे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी के आवास के कंपाउंड के पास एक शख्स कैसे हत्या करके शव को दफना सकता है। उसका भी खुलासा जिम ट्रेनर विमल ने खुद ब खुद पुलिस के सामने किया। सूत्रों का तो ये तक कहना है कि विमल कई अधिकारियों को पर्सनल ट्रेनिंग देता था, जिस वजह से उसको इस इलाके की अच्छी तरह जानकारी थी। बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ अपने साहब ने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि एक पूरा कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है इसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब यहाँ पे देखे तमाम ऑफिसर्स की आवास बने हुए हैं। तो ये वो एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूँकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने गड्ढा खोद दिया और उसके बाद पता भी नहीं चला कैसे। नहीं गेट है, पुलिस की इतनी गारत रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की नहीं, मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। इस पूरे हत्याकांड में बड़ी बात ये भी थी, आखिर विमल पूरे 4 महीने कहां गायब था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि वो लगातार विमल की खोज में घूम रही थी। पहले वो पुणे गया, फिर आगरा और फिर पंजाब, जहां पर वो एक होटल में 20 दिन तक काम करता रहा। पुलिस की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। 4 महीने पहले कोई महिला लापता होती है, फिर इसके बाद 4 महीने लग गए उस आरोपी को पकड़ने में। कानपुर में ही खुलेआम घूम रहा था। ना, ये बात आप एकदम नहीं कर सकते हो। कहते नहीं, 0% इसमें है। और पुलिस ने बहुत मेहनत की है, परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले 1 हफ्ता से हमारे साथ हैं। हमने कहाँ पे टीमें ने भेजी, वो आदमी व्हाट्सअप भी नहीं यूज़ कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज़ कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है। उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई। जब आदमी कोई जो एक्यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज़ कर रहा है, व्हाट्सअप नहीं यूज़, मोबाइल नहीं यूज़, बाकी नहीं यूज़, तो आप समझ सकते हो कि कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में, जैसा मिलने पे पूछने पे बताया, इसने पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया, सिंपल वहाँ पे रह के काम किया था, किसी से कनेक्ट नहीं किया। मालिक से हम लोगों ने बात किया, बोला साहब सिर्फ आता था और खाता था, सो जाता था। हमने पूछा कि तुम किसी से बात क्यों नहीं करते, तो नहीं किया। क्या महिला जिस दिन गायब हुई थी मर्डर उसी दिन कर दिया? उसी दिन हुआ था, उसी दिन जैसे ही वहाँ से निकलते हैं जो कार में ही मर्डर किया। हाँ, कार में ही मार। पुलिस का कहना है कि जिम ट्रेनर और महिला के बीच रिलेशन था और जब लड़के की शादी तय हुई तो महिला ने उसके साथ झगड़ा किया, जिसके बाद गुस्से में आरोपी ने गले पर हमला कर दिया और गाड़ी में ही मार दिया। उसके बाद डीएम कलेक्ट्रेट में लाकर गाड़ दिया। इस घटना को उसने जून के महीने में ही अंजाम दे दिया था। अब इन खुलासों के बाद सभी के सभी चौंक गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।